नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पार्ट प्रथम के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी के सत्य एवं अहिंसा संबंधी विचारों के संबंध में। सत्य एवं अहिंसा को गांधी जी मनुष्य में अंतर्निहित धार्मिक भाव के विकास के लिए आवश्यक समझते थे। गांधीवादी विचारधारा में सर्वोच्च महत्व सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांतों को ही प्राप्त है। सत्य के संबंध में गांधी जी के लिए सत्य ईश्वर है और जो व्यक्ति दूसरों को आघात पहुंचाता है वह सत्य का उल्लंघन करता है। हिंसा असत्य है क्योंकि वह जीवन की एकता और पवित्रता के विरुद्ध है, इसलिए जीवन में अहिंसा का पालन करना सत्य के उपासक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सत्य क्या है, इसके उत्तर में स्वयं गांधी जी ने कहा था कि यह बड़ा कठिन प्रश्न है, किंतु स्वयं अपने लिए मैंने इसे हल किया है। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है। पर साथ ही गांधी जी यह भी कहते हैं कि सत्य को ग्रहण कर लेने पर उसे व्यक्त करने के लिए अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध अंतरात्मा की वाणी ही सत्य हो सकती है। गांधी जी कहते हैं कि अंतरात्मा की शुद्धि के लिए साधना की आवश्यकता होती है और यह साधना जीवन में सत्य, अहिंसा, ऐस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को अपनाकर ही की जाती है। हालांकि गांधी जी का विचार था कि देहधारी अर्थात मनुष्यों के लिए पूर्ण सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि मानव आत्मशुद्धि के इन साधनों को पूर्ण रूप से नहीं अपना सकता। फिर भी उनका मत था कि उक्त साधना के द्वारा सत्य की ओर उत्तरोत्तर अग्रसर हुआ जा सकता है। साथ ही गांधी जी के मत में केवल सत्य बोलना ही सत्य के प्रति निष्ठा का प्रमाण नहीं है। सत्यपरायण व्यक्ति मन, वचन और आचरण तीनों से सत्य के प्रति समर्पित रहेगा। मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता एवं वाणी की निर्मलता व्यक्ति के आचरण की सत्यपरायणता के 3 स्पष्ट मापदंड हैं। गांधी जी ने यह भी स्पष्ट किया कि सत्यपरायणता में पूर्वाग्रह और दुराग्रह के लिए कोई स्थान नहीं है। सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति अपने दृष्टिकोण की अपूर्णता को स्वीकार करता है और जब कभी अनुभव करता है कि उसका पक्ष सत्य नहीं है, तब उसमें विनम्रता के साथ अपनी गलती को भी स्वीकार करने का साहस होता है। गांधी जी अहिंसा को मानव का प्राकृतिक गुण मानते थे। उनका विचार था कि मनुष्य स्वभावतः अहिंसा प्रिय ही है, वह परिस्थितियोंवश ही हिंसावान बनता है। इस प्रकार गांधी जी का मानना था कि अहिंसा को मानवीय जीवन का सर्वोच्च नियम मानते हुए अहिंसा के आधार पर एक व्यवस्थित समाज की स्थापना और मानव जीवन की भावी उन्नति संभव है। गांधीवाद की मूल धारणा भी यही है कि अहिंसा मानव जाति के पास उपलब्ध महानतम शक्ति है। वे अहिंसा को विश्व के विनाशकारी शस्त्रों के संपूर्ण योग की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावकारी मानते थे। गांधी जी का विचार है कि अहिंसा ही मानव जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अज्ञान, असत्य, क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति हिंसक आचरण को अपना सकता है, लेकिन यह अस्थायी है। विवेक और चेतना के जागृत होने पर वह व्यक्ति अहिंसा को अपना लेगा। साथ ही गांधी जी की यह भी मान्यता है कि अहिंसा हिंसा की तुलना में नैतिक और व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों से अधिक शक्तिशाली है और प्रभावशाली है। हिंसा हमेशा प्रतिहिंसा को जन्म देती है, लेकिन अहिंसा विरोधी के मन मस्तिष्क पर इस स्थायी विजय दिलवाने में वह असमर्थ है। अहिंसा की सफलता भी सुनिश्चित है। गांधी जी का मानना था कि अहिंसक मार्ग को अपनाकर सफलता प्राप्त करने में समय अवश्य लग सकता है, लेकिन सफलता इसकी हमेशा सुनिश्चित होती है। अहिंसा के आशय के संबंध में यदि हम बात करें तो 9 मार्च 1930 के यंग इंडिया के अंक में गांधी जी ने स्वयं लिखा था कि पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है। इस प्रकार अहिंसा अपने क्रियात्मक रूप में सभी जीवधारियों के प्रति सद्भावना का नाम है। यह तो विशुद्ध प्रेम है। इस प्रकार गांधी जी के द्वारा मात्र भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से ही हिंसा न करना अहिंसा नहीं है, बल्कि मन, वाचा और कर्मणा उन्होंने अहिंसा का प्रतिपादन किया है। अहिंसा किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में बुराई या अत्याचार को सहन करने या उसके सम्मुख समर्पण का आदेश नहीं देती, बल्कि उसके द्वारा बुराई का आध्यात्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध का आदेश दिया जाता है। गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक मनुष्य में चैतन्य शक्ति होती है और नैतिक प्रभाव के द्वारा इस चैतन्य शक्ति को जागृत करके उसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। गांधी जी अहिंसा से आध्यात्मिक बल पाते थे और उनका विश्वास भी था कि कठोर हृदय को भी पिघलाने की शक्ति अहिंसा में होती है। अहिंसा आत्मिक बल की प्रतीक है, जिसके विरोध में भौतिक बल चाहे कुछ समय के लिए विजय हो, पर अंततः उसे पराजित ही होना पड़ेगा। जी ने अहिंसा की 3 अवस्थाएं बताई हैं: जागृत अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा और भीरुओं की अहिंसा।
जागृत अहिंसा को उन्होंने अहिंसा का सर्वोत्कृष्ट रूप कहा है। यह बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा है। अहिंसा के इस रूप को दुखद आवश्यकताओं के कारण नहीं वरन नैतिक धारणाओं में दृढ़ विश्वास के कारण ही अपनाया जा सकता है। जागृत अहिंसा में पूर्ण व्यक्ति में प्रहार करने की क्षमता रहती है, किंतु वह इसका इच्छुक नहीं होता। अहिंसा के इस रूप का केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसका पालन किया जा सकता है। औचित्यपूर्ण अहिंसा को जीवन के किन्हीं क्षेत्रों में विशेष आवश्यकता के पड़ने पर एक नीति के रूप में अपनाया जाता है। ये निर्बल व्यक्तियों की अहिंसा या असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध होती है। इसमें नैतिक विश्वास के कारण नहीं और निर्बलता के कारण हिंसा का प्रयोग किया जाता है। फिर भी यदि इसे ईमानदारी, साहस और सावधानी पूर्वक एक नीति के रूप में अपनाया जाए तो इससे भी कुछ सीमा तक वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। हालांकि यह जागृत अहिंसा के समान प्रभावशाली नहीं हो सकती। यह आंतरिक विश्वास के कारण नहीं बल्कि परिस्थितियों की मांग पर आधारित होने के कारण इसमें आवश्यक होने पर हिंसा का प्रयोग भी किया जा सकता है। औचित्यपूर्ण अहिंसा को ही व्यवहारिक अहिंसा भी कहते हैं। तीसरा, भीरुओं की अहिंसा। यह डरपोक और कायर व्यक्तियों की अहिंसा कहलाती है। इस प्रवृत्ति को अहिंसा नहीं बल्कि निष्क्रिय हिंसा कहा जा सकता है। एक डरपोक व्यक्ति संकट का सामना करने की अपेक्षा उससे भाग जाना चाहता है, जो नितांत अमानवीय, अप्राकृतिक और असम्मानजनक है। गांधी जी खुद भी कहते हैं कि कायरता और अहिंसा आग और पानी की तरह एक साथ नहीं रह सकते। अहिंसा वीरों का धर्म है और अपनी कायरता को अहिंसा के आवरण में छिपाना निंदनीय एवं घृणित है। उनका मानना है कि यदि कायरता और हिंसा में से मुझे किसी एक का चुनाव करना हो तो मैं हिंसा का ही चुनाव करूँगा। जी अहिंसा को केवल व्यक्ति का सद्गुण ही नहीं वरन सामाजिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था का भी विश्वसनीय आधार बताते हैं। उनका मानना था कि अहिंसा न केवल सामाजिक राजनीतिक जीवन की विकृतियों को दूर करने में सक्षम है बल्कि एक श्रेष्ठ सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार अहिंसा ही हो सकती है। साथ ही अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय जीवन और व्यवस्था का भी एक विश्वसनीय आधार बन सकती है। गांधी जी मानते हैं कि अहिंसा के माध्यम से एक न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्वाह किया जाना संभव है। का सत्य, अहिंसा और साध्य साधनों की श्रेष्ठता, व्यक्ति की नैतिक पवित्रता में दृढ़ आस्था थी और इन्हीं विश्वासों के आधार पर उन्होंने बुराई के प्रतिरोध के एक नवीन मार्ग का आविष्कार किया जिसे सत्याग्रह का नाम दिया जाता है। सत्याग्रह की पद्धति गांधी जी की राजनीति को विशेष और अपूर्व देन भी है। सत्याग्रह शक्तिशाली और वीर पुरुष का शस्त्र है। एक सत्याग्रही अपने प्रतिद्वंदी से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेता है और उसमें एक ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देता है कि वह बिना अपने को नुकसान पहुंचाए उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सत्याग्रह तो सत्य की विजय हेतु किए जाने वाले आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का नाम है। सत्याग्रह इसके नाम से भी स्पष्ट है, सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध को कभी कभी समान मान लिया जाता है, परंतु इनमें मूलभूत अंतर है। सत्याग्रह के अंतर्गत अहिंसा के सिद्धांत को नीति के रूप में नहीं वरन आदर्श के रूप में अपनाया जाता है और सत्याग्रही किसी भी स्थिति में अहिंसा का त्याग नहीं करता, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में अपनी निर्बलता के कारण नीति के रूप में अहिंसा का पालन किया जाता है। निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने की भावना होती है, परंतु सत्याग्रह में सत्याग्रही स्वयं अधिकतम कष्ट झेलता है। निष्क्रिय प्रतिरोध रचनात्मक प्रवृत्तियों के लिए कोई स्थान नहीं रखता, किंतु सत्याग्रह का अपना जीवन दर्शन है और रचनात्मक कार्यक्रम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गांधी जी ये भी मानते हैं कि सत्याग्रह के सिद्धांत को आचरण में लाने के लिए कुछ विशेष गुण होने चाहिए, जैसे वह सत्य पर चलने वाला हो, अनुशासन में रहना वाला हो, मनसा वाचा करुणा, अहिंसा में विश्वास रखने वाला हो, छल कपट झूठ हिंसा इत्यादि का आश्रय वह व्यक्ति नहीं लेता हो। इस प्रकार गांधी जी ने हिंद स्वराज में भी सत्याग्रही के लिए 11 व्रतों का पालन आवश्यक बताया था, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, स्वदेशी तथा अस्पृश्यता निवारण। गांधी जी मानते हैं कि सत्याग्रह का जो ये अस्त्र है ये विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग रूप ग्रहण कर सकता है। जैसे असहयोग, गांधी जी का विचार था कि किसी भी शासन को जनता के सहयोग से ही चलाया जा सकता है। अगर जनता शासन के साथ सहयोग करना इनकार कर दे तो शासन के द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता। ऐसे ही सत्याग्रह का असहयोग से भी अधिक प्रभावपूर्ण शस्त्र सविनय अवज्ञा है। गांधी जी इसे पूर्ण प्रभावदायक और सैनिक विद्रोह का रक्तहीन विकल्प भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि अहिंसक और विनयपूर्ण तरीके से कानून की अवज्ञा करना।
जी के द्वारा 1931 में नमक आंदोलन में इसी शस्त्र का प्रयोग किया गया था। सत्याग्रह का एक अन्य रूप हिजरत भी है, जिसका अर्थ है स्थायी निवास स्थान का स्वैच्छिक परित्याग। ऐसे व्यक्ति जो पीड़ित में अनुभव करते हों, आत्मसम्मान रखते हुए उस स्थान में नहीं रह सकते हों, उनके द्वारा हिजरत का प्रयोग किया जा सकता है। सत्याग्रह का एक रूप अनशन भी है। गांधी जी से उग्र अस्त्र समझते थे। उनका विचार था कि इससे अपनाने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अनशन केवल कुछ विशेष अवसरों पर अत्याचारियों के हृदय परिवर्तन के लिए अथवा आत्मशुद्धि के लिए ही किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग आध्यात्मिक बल संपन्न व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। हड़ताल भी सत्याग्रह का एक अन्य रूप है, किंतु गांधी जी का मानना है कि हड़ताल आत्मशुद्धि के लिए किया जाने वाला स्वैच्छिक प्रयत्न है, जिसका लक्ष्य स्वयं कष्ट सहन करते हुए विरोधी का हृदय परिवर्तन करना है। साथ ही गांधी जी मानते हैं कि हड़ताल करने वाले व्यक्तियों की मांगे भी स्पष्ट और उचित होनी चाहिए। कि कुछ आलोचकों द्वारा सत्याग्रह के सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। उनका मानना है कि सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं है, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसका प्रयोग कठिन हो जाता है। साथ ही अहिंसक साधनों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना भी अत्यधिक कठिन या दुष्कर कार्य है। परंतु इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि सत्याग्रह का औचित्य या अनौचित्य या इसकी श्रेष्ठता और निर्मलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा प्रयुक्त किए जाने पर यह निश्चित रूप से वीर पुरुषों द्वारा अन्याय के प्रतिरोध हेतु उपयोग में लाया जाने वाला अहिंसक शस्त्र है। लेकिन जब व्यवहार में अनेक बार अवांछित तत्वों के द्वारा स्वार्थ पूर्ति हेतु इसकी कार्रवाई की जाती है और उसे सत्याग्रह का नाम दिया जाता है, तो ये वो कारण बनते हैं जिससे सत्याग्रह के विचार की भी आलोचना होती है। वास्तव में दोष सत्याग्रह के नहीं होते, बल्कि सत्याग्रह के प्रयोग में लाने वाले व्यक्तियों के हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह के नियम और सत्याग्रही के गुणों का उल्लेख किया गया है और यदि उनका पालन किया जाए तो सत्याग्रह निश्चित रूप से श्रेष्ठ, नैतिक, अहिंसक और अत्यधिक प्रभावशाली शस्त्र बन जाता है। धन्यवाद।